आंखों में मंजिल थी, गिर गए फिर भी संभल गए, आंधियों में कहां इतना दम था, चिराग तो हवाओं में भी जल गए। राधे राधे दोस्तों, आई एम अमरनाथ आनंद, अन्ना सर, बीटेक फ्रॉम आईटी दिल्ली, और स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे जिसका नाम है अन्ना एकेडमी। बच्चों, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और नए हैं तो जरूर से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। और सभी बच्चों को पता होगा मेरे ख्याल से कि हम यहाँ पे कर रहे हैं संकल्प पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पास्ट ईयर क्वेश्चन, जेई मेंस के कर रहे हैं और काफी सही क्वेश्चंस को हमने अटेम्प्ट करने का तरीका यहाँ पे सीख रहे हैं। तो जो भी बच्चे मेरे साथ यहाँ पे जुड़े हुए होंगे, मेरे ख्याल से उनको काफी इंप्रूवमेंट हो रहा होगा। और अगर ऐसा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बतलाइएगा कि आपका इंप्रूवमेंट सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। कुछ दिनों में हम वीडियोस की फ्रीक्वेंसी को भी तेज करेंगे, बट आप इसको साथ ही साथ करते जाइएगा तो बेटर रहेगा, नहीं तो फिर बैकलॉग जनरेट हो सकता है। तो इसमें हम कुछ वीडियोस ऑलरेडी कर चुके हैं, लाइक डेफिनेट इंटीग्रेशन पे कर चुके हैं, लिमिट कंटिन्यूटी पे कर चुके हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे कर चुके हैं। तो अगर अभी तक आपने उनमें से किसी वीडियो को नहीं किया है, नहीं देखा है, तो जल्दी से उसको फटाफट से कंप्लीट कर लीजिए। और आज हम करने वाले हैं इसी श्रृंखला में, इसी सीरीज में नेक्स्ट जो वीडियो, दैट इज अपॉन डिफरेंशियल इक्वेशन। इससे पहले मैं थोड़ी सी छोटी सी जानकारी दे देना चाहता हूं आप सभी बच्चों को, ठीक है। ये आप सभी का है ना चैनल है अन्ना एकेडमी कोटा, राइट। और इसमें देखो कुछ लिंक्स भी दिए हुए हैं। तो किसी बच्चे को लगता है कि सर ये जो मैं सेशंस करता हूं इसके पीडीएफ्स या नोट्स और कोई है, तो वो आपको पीडीएफ या नोट्स जो हैं वो आपको इस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। तो आप इसको प्रेस करके सीधा आप मेरे ख्याल से टेलीग्राम चैनल पे पहुंच सकते हैं ना। यहाँ पे जाइएगा और यहाँ से फिर व्यू इन टेलीग्राम करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं ना। और अगर आप मेरा ऐप डाउनलोड करना चाहते हैं तो अन्ना एकेडमी ऐप भी है ना, तो आप इस ऐप को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। ये गूगल प्ले स्टोर पे ही रहेगा। और अगर आप बाकी कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल ज्वाइन करना चाहते हैं तो देख लीजिएगा मेरा, ठीक है। और इसमें हम लोग देख सकते हैं जो प्लेलिस्ट है संकल्प की, मैंने एकदम अलग से बना रखी है गाइस, तो इसको आप चेक कर सकते हैं गाइस। इसमें ऑलरेडी हमारे पास 3 वीडियोस हैं और धीरे धीरे करके ये सारे टॉपिक्स कंटेन करने वाला है, राइट। तो मेरे ख्याल से आप इसको कर सकते हैं। अगर किसी बच्चों को लगता है कि सर और भी पुराने सालों के सवालों को करना है, तो इसमें एक और प्लेलिस्ट है मेरे ख्याल से, यस, एंड दिस इज फॉर रिवीजन वीडियो जेई मेन 2022, है ना। इसको भी अगर आप देखिएगा ना, इसको भी अगर आप देखिएगा तो इसमें भी बहुत सारे वीडियोस आपके हैं। जैसे एक है मैट्रिसेस डिटरमिनेंट का, है ना, इसमें क्विक रिवीजन भी है और साथ ही साथ इसमें क्वेश्चंस भी हैं, आप देख सकते हैं ना। देन इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का और भी है ना, देख लीजिएगा। ये तो शायद जेई एडवांस के लिए तो चाहे तो आप इसको छोड़ सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं ना, ये जैसे कि रिवीजन ऑन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, सीक्वेंस सीरीज, और इस तरीके से और भी है ना। मोस्ट स्कोरिंग चैप्टर के बारे में बतला रखा है मैंने। रिवीजन ऑन कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन, इसमें ये क्वेश्चन सीरीज है। रिवीजन ऑफ प्रैक्टिस ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, और ये जेई मेन के क्वेश्चंस कंटेन कर रहे हैं। मैक्सिमा मिनिमा, इसमें भी बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 1.25 घंटे का सेशन है। एरिया अंडर कर्व 2-2.25 घंटे का सेशन है, इसमें भी काफी सारे आपको क्वेश्चंस करने को मिल जाएंगे जेई मेन के। किसी को कुछ चैप्टर्स के अगर वन शॉट देखने हैं तो जैसे देख सकते हैं, बाइनोमियल थ्योरम का वन शॉट है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का वन शॉट है, स्ट्रेट लाइन का वन शॉट है ना। और इसी तरीके से अगर आप देख सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन के पीवाईक्यूज के लिए भी 3.5 घंटे का वीडियो, तो इसमें भी काफी सारे सवाल आपको मिल जाएंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के भी। वन शॉट सर्कल फॉर जेई मेन एंड एडवांस, है ना, सर्कल का भी है। और ये सभी पीवाईक्यूज क्वेश्चन ही है ना, ये सभी पीवाईक्यू क्वेश्चन है। तो अभी ऐसे बहुत पुराना नहीं है, लेकिन फिर भी आप कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि आपके पास समय है। बाकी हम संकल्प में तो करेंगे ही कवर। फिर ये वन शॉट पैराबोला का है, एलिप्स का है और हाइपरबोला का है। तो स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, मतलब कोऑर्डिनेट का सारा ही इसमें पड़ा हुआ है, राइट। तो ये सारे वीडियोस आप चाहें तो चेक कर सकते हैं, या इनमें जितने भी आपको करने हैं आप साथ ही साथ कर भी सकते हैं, राइट। और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि उसमें पीडीएफ एंड नोट्स या जो भी अपकमिंग इंफॉर्मेशंस होती हैं वो सब के सब हम लोग वहां पे शेयर करते रहते हैं, राइट। तो मेरे ख्याल से काफी आज के लिए इतना सारा इंफॉर्मेशन। और अगर आपको अन्ना एकेडमी ऐप डाउनलोड करना है तो उसमें भी ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी आपको फ्री वीडियोस के तौर पे, तो आप वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन। स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें और कह देता हूं। कोशिश कीजिएगा थोड़ा सा हम रिवाइज कर लें, हम समझ लें कि भाई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस कैसे सॉल्व होते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स कैसे बनाते हैं, क्योंकि इन सारी चीजों का इस्तेमाल हम इसमें करके दिखाने वाले हैं आपको। और आप देखिएगा तो आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ यार, सवाल की जो क्वालिटी है जेईई मेन की वो भी इतनी खराब नहीं होती है। आप करेंगे तो ही आपको अच्छा लगेगा। पहली चीज देखते हैं कि x इक्वल टू एक्स ऑफ वाई इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन।
इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन दिया हुआ है x इक्वल टू एक्स वाई, है ना, और x1 0 दिया हुआ है। ये एक इनिशियल कंडीशन होता है दोस्त। ये किसके लिए दिया जाता है? ये दिया जाता है ताकि आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को, है ना, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को इजीली इवैल्यूएट कर लीजिए। किसको? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को, जो होता है ना इंटीग्रेट करने के बाद कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, उसको इजीली इवैल्यूएट कर लीजिए, राइट। तो ये बस उसी पर्पस के लिए होता है, इसका और कोई भी पर्पस नहीं है ना। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं क्या कर सकते हैं इसमें। मेरे ख्याल से इसको एक बार लिख के देख लेते हैं। y dx by dy है, सॉरी, और मुझे लगता है ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल टाइप की कोई चीज, सॉरी लीनियर डिफरेंशियल टाइप की चीज बन जाएगी। चलिए देखते हैं। dx by dy y से डिवाइड कर रहे हैं ना, y से डिवाइड करोगे तो यहाँ 2x अपॉन y आ जाएगा और यहाँ भी y आ जाएगा। सबको अगर y से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा। इसको इधर लाओगे तो माइनस 2x by y, है ना, ये तो कैंसल आउट हो जाएगा दोस्त, और माइनस 2x by y, और इधर कितना आ जाएगा आपका y स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1 ई की पावर y। ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्टली नहीं है बट उसका भाई ही है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन का भाई ही है। क्या, कौन सा वाला? जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर वाला जनरली हमारा ऐसा होता था, dy by dx प्लस px इंटू वाई इक्वल टू qx, ये वाला होता था, याद कीजिए, है ना। इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे, बट ये ऐसा वाला नहीं है। इसमें x और y ने अपने रोल इंटरचेंज कर लिए हैं दोस्त, है ना, x एंड y ने रोल्स अपनी इंटरचेंज कर लिए। ये कुछ ऐसा दिख रहा है, py इंटू एक्स इक्वल टू qy। तो जैसे इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालते थे, e की पावर इंटीग्रल px dx, है ना, और यहां पे कैसे निकालेंगे, सॉरी, इसमें कैसे निकालेंगे, e की पावर इंटीग्रल py dy। तो यहां चलिए देखते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर पे। पहले तो दिस इज e की पावर इंटीग्रल माइनस 2 अपॉन y dy। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, e की पावर माइनस 2 ln y, है ना, और इसको आप लिख सकते हैं e की पावर ln y की पावर माइनस 2, यानी 1 अपॉन वाई स्क्वायर दोस्त। यानी इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 अपॉन वाई स्क्वायर, राइट। अब यहां पे इसका कैसे लिखते हैं सॉल्यूशन, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रल वाई स्क्वायर इंटू वाई प्लस 1, ये तो रहता ही है, और मल्टी इंटू ई की पावर y, और मल्टीप्लाइड बाई द इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 1 अपॉन वाई स्क्वायर dy। अब ये इंटीग्रेट करना मेरे ख्याल से आसान है दोस्तों, आसान है, बहुत आसान है। आप देख सकते हैं कि ये वही वाला है, एफ वाई प्लस एफ डैश वाई। याद कीजिए, ये क्या दिख रहा है, एफ वाई, और ये क्या दिख रहा है, एफ डैश वाई। इसका डेरिवेटिव है, तो याद है ना, ई की पावर एक्स मल्टीप्लाइड बाई एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, क्या होता है, ई की पावर एक्स एफ एक्स। तो हम लोग बोलेंगे दिस इज ई की पावर वाई इंटू वाई प्लस सी। तो काफी आसान निकला, है ना। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट स्टेप में देख सकते हैं, यहां से आ रहा है एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू वाई ई की पावर वाई प्लस सी, और x इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं वाई क्यूब ई की पावर वाई और प्लस सी वाई स्क्वायर। अब इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन दिया हुआ है जो मैंने बताया था कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए, x ऑफ 1 इज 0। मतलब y की वैल्यू रखेंगे 1 तो x की वैल्यू आएगी 0, तो x की वैल्यू रख दी 0, हाँ ना, और y की वैल्यू 1, तो 1 इंटू ई प्लस सी, तो c की वैल्यू आ रही है मुझे लगता है माइनस ई, है ना। तो अब आप यहां से देखिएगा x इक्वल टू आ गया दोस्त वाई क्यूब ई की पावर वाई माइनस ई वाई स्क्वायर। अब देखो क्या निकालने के लिए दे रहा है, x ऑफ e निकालने के लिए दे रहा है, तो x ऑफ e निकालते हैं, ई क्यूब इंटू ई की पावर e माइनस ई इंटू ई स्क्वायर। तो ये ई क्यूब कॉमन आ जाएगा, और अंदर मुझे लग रहा है e की पावर e माइनस 1, है ना, e की पावर e माइनस 1। तो देख सकते हो e की पावर e इंटू ई क्यूब माइनस 1, एक बार देख लें क्या, नहीं सॉरी उल्टा है, e क्यूब इंटू ई की पावर e माइनस 1, ये पहला वाला ऑप्शन आगरा। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि यस, थोड़ा सा है, मतलब थोड़ा सा ये जो पहला स्टेप है वो थोड़ा सा क्रूशियल है, क्योंकि जनरली बच्चों की एक्सपेक्टेशन होती है कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में y और x वाला मिले, ये थोड़ा उल्टा वाला है ना, तो इसलिए थोड़ा सा चमकने में भी टाइम लग जाता है। तो इसलिए इस तरह की चीजों पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। जब भी हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के लिए जाएं तो हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से कॉन्स्टेंटली बात करें कि भाई तेरा वेरिएबल सेपरेट हो जाएगा कि नहीं, जैसे होता है ना वेरिएबल सेपरेबल, कहीं तो होमोजेनस में तो नहीं है। वेरिएबल सेपरेबल में भी रिड्यूसिबल वाले प्रोफाइल्स थे, अगर याद हो तो आपको, कि dy by dx इक्वल टू f ऑफ ax प्लस by प्लस c, उसमें सब्स्टिट्यूशन करना पड़ता था कि x प्लस by प्लस c को हम t मान के हुए आगे बढ़ते थे। फिर एक ऐसा भी होता था कि जब हम dy by dx इक्वल टू लीनियर अपॉन लीनियर होता था,
जिसमें a1 अपॉन a2 इज b1 अपॉन b2। तो इस तरीके से आपको कॉन्स्टेंटली सोचना पड़ेगा। फिर एक पोलर कोऑर्डिनेट्स वाले तरीके होते हैं, होमोजेनस वाले होते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में ये वाले। तो जब आप इस तरीके से सोचिएगा विचारिएगा तो आपको समझ में आएंगी चीजें, है ना। आंसर इज ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो बहुत बार बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं कि पढ़ते तो नॉर्मल है लेकिन दिमाग में टेंजेंट चलता है तो इस तरह की गलतियां मत कीजिएगा। तो बहुत बार बच्चे क्या इसको dy बाई dx लेकर आगे बढ़ जाते हैं, कहां सॉल्व होने वाला है ना, मुश्किल हो जाएगा। जबकि ये क्या बोल रहा है, स्लोप ऑफ नॉर्मल। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल इज नॉट dy बाई dx, दैट विल बी -1 अपॉन dy बाई dx। -1 अपॉन dy बाई dx मतलब दोस्त माइनस dx बाई dy। ये दिया हुआ है माइनस dx बाई dy दिया हुआ है एक्स क्यूब अपॉन एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर -1, है ना। और इसको जब पलटोगे आप तो ये पलट जाएगा dy बाई dx इक्वल टू, है ना, एक्स क्यूब नहीं है यार, एक्स स्क्वायर है ना, वही मुझे लग रहा। माइनस साइन भी इधर हम लोगों ने लपेट दिया है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, ऐसा है, ऐसा है, देख लो आप, ऐसा है। अब अगर आप चाहो तो इसको करने के लिए कर ही सकते हो, ऐसा कोई बड़ी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि हम इसके बाद इसको ऐसे प्रोफाइल में सेट कर सकते हैं कि देखिए dy बाई dx, इसको अलग अलग करेंगे तो पहला टर्म है वाई स्क्वायर, फिर है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर और माइनस वाई बाई एक्स। तो ये थोड़ा सा आपको दिक्कत कर जाएगा, क्योंकि इसको y बाई एक्स भी ले भी जाओगे तो यहाँ वाई स्क्वायर वाला टर्म रहेगा। तो इसको मैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल से ज्यादा बढ़िया कि ट्राई करता हूं ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल से ट्राई करता हूं। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो इधर आएगा एक्स स्क्वायर डी वाई, और इधर हम इसको ले जाएंगे ना तो बनेगा तुम्हारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1, है ना। और डी वाई इधर छोड़ दो, dx इधर छोड़ दो और माइनस एक्स वाई डी एक्स। चेक कर लो आप क्या क्या किया भैया। हम dx को इधर ले जाएंगे तो सब में dx मल्टीप्लाई होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 इंटू डी एक्स और माइनस एक्स वाई डी एक्स, है ना, माइनस एक्स वाई डी एक्स। एक्स वाई डी एक्स को इधर ले आइए, तो नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर डी वाई प्लस एक्स वाई डी एक्स। चमक गया होगा। अरे भाई ये तो बहुत ही बेहतरीन बनने वाला है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। बहुत ही औसम मौसम बनने वाला है। यहां पे देखिएगा ध्यान से, एक्स बाहर आते ही आपको तुरंत से खेलना है पहचान कौन, पहचान कौन। देखिएगा पहचान कौन खेलिएगा दोस्तों, है ना। क्या आपको ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल पढ़ाई में आ रहा है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स है, फिजिक्स में इसकी बहुत चलती है ना वहां पे। ये डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई है दोस्त, ये क्या है, डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई, और इधर है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1। तो मेरे ख्याल से ये निपट चुका है मामला, गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर जाती हुई। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्स वाई वाले टर्म्स एक साथ इकट्ठे कीजिए, तो यहाँ डिफरेंशियल ऑफ एक्स वाई और नीचे आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1, है ना, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 1। इससे डिवाइड कीजिए और इधर आएगा डी एक्स अपॉन एक्स, है ना। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर लीजिए। ये आपको फील दे रहा है क्या, डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1। डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1 का मतलब हो गया tan इनवर्स टी भैया, और इधर क्या आएगा ln mod x और प्लस सी, है ना, ln mod x प्लस सी। अब यहां पे क्या दिया हुआ है देखिए ध्यान से, ये बोला द कर्व पासेस थ्रू 1, 1 1 से पास कर रहे हैं ग्राफ। तो x की वैल्यू 1 रखिए, y की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 1। इधर हो गया ln 1 दैट इज 0 प्लस c, तो c की वैल्यू आ रही है tan इनवर्स 1 या पाई बाई 4, जो भी लिखना है लिख सकते हैं आप, ठीक है भाई, है ना। अब यहां पे एक चीज पूछ रहा है क्या, सॉरी, अब एक चीज पूछ रहा है हमें e इंटू वाई ऑफ ई, हमें ये वैल्यू पूछ रहा है, तो देखते हैं। तो मेरे ख्याल से यहां से ग्राफ आ गया आपका tan इनवर्स एक्स वाई एंड दिस इज ln mod x एंड c इज गाइस पाई बाई 4, ऐसा। अब इसको देखकर मेरे को तो समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू e रख रहा है, तो x की वैल्यू e रखेगा तो tan इनवर्स e और मल्टीप्लाइड बाई y की वैल्यू e पे, तो यही चीज यहां से निकल के आएगी, है ना, और इक्वल टू ln e इज 1 प्लस पाई बाई 4। तो मुझे लग रहा है tan इनवर्स को उधर ले जाइए, तो यहां पे जो एक्सप्रेशन बन रहा है e इंटू वाई ऑफ e
इज इक्वल टू tan ऑफ 1 प्लस पाई बाई 4। मुझे लग रहा है कि वही tan a प्लस बी का फॉर्मूला लगाना है, तो tan 1 प्लस tan पाई बाई 4 दैट इज 1 अपॉन 1 माइनस tan 1। सो आई थिंक दिस इज 1 प्लस tan 1 अपॉन 1 माइनस tan 1। लेट्स सी, 1 प्लस tan 1 अपॉन 1 माइनस tan 1, 1 प्लस tan 1 अपॉन 1 माइनस tan 1। बिल्कुल आप देख सकते हो, है ना। तो पेशेंसली आपको ये काम करना पड़ेगा, तब जाके काम हो पाएगा, है ना। बढ़िया। तो द आंसर इज डी, यू कैन सी, राइट। अगले सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि yx सॉल्यूशन, फिर से y0 की वैल्यू दी हुई है और अब पूछ रहा है कि x इक्वल टू -4/3 इस कर्व का क्या है। तो पहले तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना ही चाहिए मुझे लगता है, और तो कोई दूसरा चारा है नहीं। ये लीनियर दिख रहा है आपको साफ साफ। यहां पे x प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स है ना, माइनस वाई एंड दैट इज इक्वल टू e की पावर 3x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। सही बात है भाई, है ना। अब x प्लस 1 से डिवाइड कर देते हैं पूरे को, तो x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो ऐसा कुछ बन जाएगा, यानी नेक्स्ट स्टेप पे मामला आ जाएगा dy बाई डी एक्स, और ये जो px है ये कुछ ऐसा बन जाएगा, और इधर बन गया e की पावर 3x इंटू एक्स प्लस 1। यस और नो, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अब सिंपल सा अपने को काम करना है, अब इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर ढूंढना है, ढूंढ लेते हैं आइए। तो दिस इज e रेज टू द पावर इंटीग्रल -1 अपॉन एक्स प्लस 1। माइनस भूल मत जाइएगा, बहुत बार क्या होता है ना, जल्दबाजी में बच्चे माइनस माइनस भूल जाते हैं, छोटी चीजें है ना। अब ये फिर गड़बड़ कर देता है पूरा माहौल सब कुछ आप करके फिर भी कुछ नहीं मिला, है ना, ये भी दिक्कत आ जाती है। तो ये सब बिल्कुल केयरफुली लिखिएगा। e की पावर ये बन गया माइनस ऑफ ln x प्लस 1, और यहां से आ जाएगा e की पावर ln 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो माहौल सेट है भाई, है ना। दिस इज 1 अपॉन एक्स प्लस 1। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल गया दोस्त, है ना। तो फाइनल सॉल्यूशन लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रल, है ना। इंटीग्रल में क्या आएगा बच्चों, e की पावर 3x इंटू एक्स प्लस 1। ये तो बिल्कुल मेरे ख्याल स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था, इसमें कहीं कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं आई, सब सिंपल सिंपल जा रहा था। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक कर दो तो एक अलग बात हो जाती है ना। तो यहां से आ रहा है y अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू, इधर इंटीग्रल करते हैं ना, इंटीग्रल करते हैं, इंटीग्रल e की पावर 3x का e की पावर 3x अपॉन 3 और प्लस c लिखना ना भूलें, है ना। तो y की वैल्यू आ जाएगी, मुझे लग रहा है e की पावर 3x इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन 3 प्लस c इंटू एक्स प्लस 1। ये बन के आया। क्या कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकलेगा? आंसर इज यस, y0 इज 1/3। तो अगर आप y ऑफ 0 1/3 लिखिएगा तो x की वैल्यू 0 रखिएगा तो y0 इज 1/3, इधर x 0 रखिएगा तो ये 1/3 और प्लस c। तो मुझे लग रहा है यार c तो साफ हो गया, c 0 हो गया, मतलब c 0 हो गया। तो यानी हमारे पास जो फंक्शन आया है भैया, ये आया है y इक्वल टू दिस। अब इसमें शायद पूछ रहा है ये कि x इक्वल टू -4/3 क्या है, यही पूछ रहा है ना। हाँ, तो अब इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा क्योंकि क्रिटिकल और क्रिटिकल पॉइंट्स पूछ रहा है। तो भाई हम dy बाई dx निकालते हैं। ये माइनस पता नहीं कहां से आ गया, मेरे ख्याल से माइनस था तो नहीं, है ना। तो dy बाई dx निकालते हैं तो ये कितना जाएगा भाई, 1/3 तो कॉमन, 3 e की पावर 3x इंटू एक्स प्लस 1 और प्लस e की पावर 3x। तो कॉमन आएगा e की पावर 3x अपॉन 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, यानी x इक्वल टू -4/3 पक्की बात है। dy बाई dx 0 हो रहा होगा, है ना, dy बाई dx 0 हो रहा होगा, सही बात है ना। तो अब इसके ऑप्शंस वाइज को चेक करते हैं। तो नॉट ए क्रिटिकल पॉइंट, तो ये तो गलत बोल रहा है भाई, क्रिटिकल पॉइंट है। क्रिटिकल पॉइंट किसको कहते हैं, जहां पे dy बाई dx 0 हो, डोमेन के वो पॉइंट जहां dy बाई dx 0, डोमेन के वो पॉइंट जहां dy बाई dx 0 हो, या फिर dy बाई dx एग्जिस्ट नहीं करता हो, सब क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। तो यहां तो dy बाई dx 0 हो रहा है, तो नॉट ए क्रिटिकल पॉइंट तो नहीं बोलेंगे। लोकल मिनिमा ये चेक कर लेते हैं बॉस। तो इसका साइन चेंज होगा -4/3 के अबाउट, इधर ऑफ कोर्स पॉजिटिव होगा 3x प्लस 4 का साइन, है ना, और इधर क्या होगा नेगेटिव, यानी पहले डिक्रीज फिर इंक्रीज। यस, लोकल मिनिमा है, लोकल मिनिमा है। तो यानी हम लोग बोल सकते हैं यस दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मैक्सिमा तो नहीं है। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए फिर डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, तो सिंगल करेक्ट है तो काम हो गया अपना, काहे दिमाग लगाए, है ना। तो मेरे ख्याल से इसका करेक्ट आंसर बॉम्बे होना चाहिए। यस, आंसर इज बी बॉम्बे, ठीक है।
अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं। देखिए आप लोग ध्यान से इस सवाल को देख लीजिए एक बार बिफोर आई स्टार्ट, जिसको ट्राई करना कर लीजिए, ठीक है। देख के तो थोड़ा सा धांसू सा सवाल लग रहा है, बाकी देखते हैं। मुझे लग रहा है एग्जैक्ट डिफरेंशियल की फील आ रही है थोड़ी थोड़ी मुझे। वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई एक्स स्क्वायर डी वाई या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, इसको अलग कर लो, और माइनस एक्स वाई डी वाई, इसको अलग कर लो, ठीक है भाई। तो ये जो माइनस एक्स वाई डी वाई है इसको अलग कर लिया, और ये जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई है इसको अलग कर लिया। इन दोनों को अब इकट्ठा कर लेते हैं, तो वाई कॉमन, अंदर बनेगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। सही है सर, बहुत सही है, माइनस एक्स डी वाई। इन दोनों को इकट्ठा कर लिया, देख लीजिए ना, एक वाई निकालिए तो वहां वाई डी एक्स और यहां माइनस एक्स डी वाई बनेगा, और इसको इधर की साइड ले जाइएगा तो नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, है कि नहीं। इसको पहचान पा रहे हैं क्या? यस, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल में बदलने के लिए तैयार है, लेकिन इसको मुझे लगता है एक वाई स्क्वायर चाहिए होगा, तो एक वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लेते हैं पहले। तो एक वाई स्क्वायर से डिवाइड करने के बाद ये बन जाएगा डिफरेंशियल ऑफ एक्स अपॉन वाई, है ना, ये बन जाएगा। और यहां वाई है ना, इधर कितना है माइनस। इसमें से मैं क्या सोच रहा था ना कि आप वाई स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, तो कुछ ऐसा बनेगा, और इधर बनेगा एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1। चेक कर लो, चेक कर लो, कर लो चेक, चेक कर लो। वाई स्क्वायर बाहर निकालिएगा तो वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसल आउट हो गया, और इसको नीचे ले आइए, इसको भी इधर के नीचे साइड में ले आओ, तो हम लोग बोल सकते हैं कि यहां क्या बनेगा, अब देखना, डिफरेंशियल ऑफ एक्स अपॉन वाई अपॉन एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर प्लस 1, यानी डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, दिख रहा है। और उधर आएगा माइनस डी वाई अपॉन वाई, तो माइनस डी वाई अपॉन वाई को अगर इधर ले आओगे तो प्लस में बदल जाएगा। अब दोनों साइड इंटीग्रेट कर दिए, तो इंटीग्रेट करिएगा भैया, है ना, कुछ भी लगा दो, dx vx जो भी है, तो कांस्टेंट हो जाएगा, इधर तो कांस्टेंट लिख देते हैं ना, जीरो का इंटीग्रेशन। इधर dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1, मतलब tan इनवर्स t, tan इनवर्स t, और इधर क्या बन गया भाई, ln mod y, एंड दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। अब इसमें एक इंफॉर्मेशन बोल रहा है कि पासेस थ्रू 1,1, तो भाई मेरे अगर ये 1,1 से पास कर रहा है ना, 1,1 से पास कर रहा है, तो ये tan इनवर्स 1 और ln 1 हो गया 0, तो c की वैल्यू tan इनवर्स 1 दैट इज π/4। ओके सर, और ये पास कर रहा है अल्फा नहीं, एंड इंटरसेक्ट दिस लाइन एट दिस पॉइंट, तो अल्फा की वैल्यू करके कुछ बतलाना है, चलो देख लेते हैं। अल्फा अल्फा अल्फा, ठीक है। तो हम लोग ने क्या की, अब हम लोग अगर इसमें सपोज कर लो ये पॉइंट लिखते हैं ना, तो tan इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, अल्फा, और ये √3 अल्फा, तो मुझे लगता है कट के यहां पे 1/√3 आ जाएगा, एंड प्लस ln मॉडुलस √3 अल्फा लिखो चाहे √3 अल्फा, क्योंकि पूछ ही यही रहा है, तो मेरे ख्याल से अल्फा पॉजिटिव ही होगा, और तो कुछ हम सोच नहीं सकते कि किसकी वैल्यू पूछ रहा है, एंड इक्वल टू π/4। तो मेरे ख्याल से बॉस ये कैंसिल आउट हो गया, और यहां से मेरे ख्याल से ln √3 अल्फा ही निकालना था, तो ln √3 अल्फा इज π/4 माइनस, है ना, देखना पड़ेगा। मुझे लगता है tan इनवर्स 1/√3 इज π/6, है ना, π/6 है ना, तो माइनस π/6, तो मेरे ख्याल से ये 45 में 30 गया 15, π/12 टाइप का आना चाहिए। यस, आंसर इज सी कैलकाटा, है ना, आंसर मस्ट बी सी कैलकाटा। तो देख लो मेरे ख्याल से सी कैलकाटा कौन पहुंच रहा है, सही सही है। अगले सवाल पे चल रहे हैं ना, तो ये सवाल अगर आपको ट्राई करना है पहले ट्राई कर लीजिए, यू कैन वॉच दिस क्वेश्चन फर्स्ट, ठीक है। अब चलिए मैं करके दिखाता हूं, y इक्वल टू आई एक्स बी द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर से, और इसको देखकर ऐसा फील तो आ ही रहा है कि ये होमोजेनस में तो बदल जाएगा, है ना, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन में थोड़ा और भी फील आ रहा है वैसे तो मुझे होमोजेनस में तो बदल ही जाएगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है मुझे लगता है ना, होमोजेनस तो ये साफ साफ है। आप देख सकते हो दिस इज 2xy माइनस 3y स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर, तो y इक्वल टू vx रखोगे तो ये चमक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मैं थोड़ा एग्जैक्ट सोच रहा था ना, एग्जैक्ट सोच रहा था, देखते हैं करके ट्राई करते, नहीं तो फिर इसी पाएंगे, होमोजेनस पाएंगे। 2x स्क्वायर dy माइनस 2xy dx और प्लस 3y स्क्वायर dx,
इक्वल टू 0, dx लपेट लिया हमने, है ना। इन दोनों से क्या कॉमन आ रहा है, 2x। माहौल तो बढ़िया लग रहा है, x dy माइनस y dx है ना, इक्वल टू कितना आ रहा है, माइनस 3y² dx। तो मैं क्या कह रहा हूं ना कि माइनस y² से इधर डिवाइड कर दो, तो ये बनेगा देखना 2x, और माइनस y² से डिवाइड करोगे ना तो y dx माइनस x dy अपॉन y², माइनस b इधर ही लपेट लिया हमने, और इधर 3dx, और x को इधर ले जाओ, x को इधर डिवाइड कर दो। तो अब मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि दिस इज 2 टाइम्स डिफरेंशियल ऑफ x बाई y। बहुत आसानी से मक्खन की तरह सवाल सॉल्व होता हुआ एकदम सीमा रेखा के पार, ध्यान से देखिएगा। तो दिस इज 2 टाइम्स x अपॉन y इक्वल टू 3 ln mod x। बाकी अगर आप होमोजेनस से जाइएगा तो थोड़ा हो सकता है मेहनत मशक्कत करना पड़े, y इक्वल टू bx, सब्स्टिट्यूशन, डिफरेंशिएशन, फिर आगे चल के भी इंटीग्रेशन में हो सकता है थोड़ा बहुत बवाल सवाल रहता रहे, है ना। तो अब यहाँ पे ये वैल्यू और दी हुई है, y ऑफ e इज e बाई 3, तो x की वैल्यू e रखते हैं, तो y ऑफ e इज e बाई 3, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये कैंसल आउट हो गया ना। और यहाँ पे y x की वैल्यू e रख रहे हो तो 3 प्लस c, तो आई थिंक c की वैल्यू 3 आ रही है दोस्त, c की वैल्यू 3 आ रही है। तो यहां पे बन जाएगा 2x अपॉन वाई प्लस 3 ln mod इक्वल टू 3 ln mod x प्लस 3, है ना। तो अब बोला है कि y ऑफ 1 यानी x की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 2 बाई वाई इक्वल टू x इक्वल टू 1 रखोगे तो साफ, तो मुझे लग रहा है y की जो वैल्यू आ रही है y ऑफ 1 की, दिस इज 2 बाई 3 आई थिंक। तो ये भी मेरे ख्याल सिंपल एंड प्लेन सवाल है ना। अगर आप ऐसे कर लेते हो, एग्जैक्ट डिफरेंशियल पकड़ लेते हो, तो इसको मेहनत करना पड़ेगा आपको, तो आ जाएगा, है ना। तो बिल्कुल इजीली निकल जाएगा, नहीं तो फिर इसको आप होमोजेनस से फिर ट्राई करना पड़ेगा, ठीक है। तो दूसरा मेथड वो हो सकता है। आंसर इज बॉम्बे, चेक कर लीजिए, यस। अगले सवाल पे चलते हैं बच्चों, है ना, अगले सवाल पे चलते हैं। आप चाहो तो फिर से एक बार देख सकते हो इस पूरे सवाल को, और ट्राई करना है तो पहले आप ट्राई कर लीजिए, है ना, कर ही लीजिए है ना। तो दिस इज द क्वेश्चन, लेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस कर्व ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगेन आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। मुझे एक ऑब्जर्वेशन यहाँ पे x² प्लस 4 वाला लग रहा है, वैसे तो है कि नहीं, तो मुझे लग रहा है कि यार ये लीनियर डिफरेंशियल में तो कम से कम बदल ही जाएगा, तो इसको उधर ले जाओ चाहो तो। देखना 4 प्लस x² dy, और कुछ इधर छोड़ देते हैं ना, कुछ इधर छोड़ देते हैं, ये वाला, तो माइनस 6xy dx, और बाकी उधर ले जाओ, बाकी उधर ले जाओ, माइनस का प्लस हो जाएगा 2x इंटू x² प्लस 4 dx। चमका गया, चमका गया। हमने इसको ऐसे ही छोड़ दिया, इसमें माइनस 2x इंटू 3y इज माइनस 6xy dx, इसको लपेट लिया इधर, और ये माइनस का उधर लेके, तो 2x और x² प्लस 4 dx। तो मुझे लग रहा है कि एक dx भी इधर से लुढ़का ही दो नीचे, और अब इस 4 प्लस x² से भाग दीजिए, भागिए नहीं, भाग दीजिए, माइनस 6x अपॉन 4 प्लस x² इंटू वाई। बच्चों ध्यान से देखिएगा, है ना, और इक्वल टू कितना आ जाएगा, x² प्लस 4 से डिवाइड किया है तो 2x। तो मुझे लगता है परफेक्ट सिचुएशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, परफेक्ट सिचुएशन। तो यानी यहां से आप देख सकते हैं कि जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा मेरे भाई, वो जाएगा e की पावर इंटीग्रल माइनस ऑफ 6x, यही लिख लेते हैं, नीचे ही लिख लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो आएगा दिस इज e की पावर इंटीग्रल माइनस 6x अपॉन 4 प्लस x² dx। तो देखो 4 प्लस x² का डेरिवेटिव मुझे तो पता है 2x होता है, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें से 3 बाहर निकाल लीजिए, तो ये बिंदास आपका इंटीग्रेट होने के लिए तैयार बैठा है, लॉग में वो भी तो हम लोग बोल सकते हैं जैसे e की पावर माइनस 3 लॉग 4 प्लस x², है ना, और फिर माइनस 3 को इसके पावर में चढ़ा दीजिए, तो यानी ये बन जाएगा e की पावर ln 4 प्लस x² की पावर माइनस 3। यानी अब बच्चों यहां पे आएगा आपका जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज 4 प्लस x² की पावर माइनस 3। सही बात है। तो अब इसका सॉल्यूशन लिखिए ना सर, तो इसका सॉल्यूशन लिखते हैं बच्चों y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है, मतलब 1 अपॉन 4 प्लस x² का होल क्यूब नीचे आएगा, एंड दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ, एक तो ये 2x रहेगा, बहुत मस्त डेटा सेट कर करके दिया है इन्होंने, है ना, एकदम बिल्कुल बढ़िया, ऊपर इंटीग्रल बन गया है ना, आप समझ रहे हो। यहाँ पे 2x 4 प्लस x² का डेरिवेटिव दिया हुआ है, तो ये dt अपॉन टी क्यूब है,
तो dt अपॉन टी क्यू यानी t की पावर -3 का इंटीग्रेशन, तो कितना होता है t की पावर -2 यानी नीचे आ जाएगा 1/4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो t की पावर -3 का जब आप इंटीग्रेशन कीजिएगा तो आता है ना t की पावर -2 अपॉन -2, तो नीचे एक -2 भी आएगा, है ना, माइनस ऐसे प्लस c, अगर सब कुछ सही सही चल रहा है। अब बोला दिस पासेस थ्रू ओरिजिन, मतलब x0 पे y0 है, तो x0 पे y0 रखिएगा तो ये साइड 0 हो गया। इधर देखिए -1 अपॉन x को 0 कीजिएगा, 4 चौके 16 दूनी 32, तो c की वैल्यू आ गई बॉस 1/32, अगर सब कैलकुलेशन सही है तो इधर 0 हो जाएगा, x0 y0 है, 0 4 चौके 16 दूनी 32, मेरे ख्याल सब सही चल रहा है ना। तो इधर आ गया आपका आंसर y अपॉन 4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू, है ना, -1 अपॉन 2 इंटू 4 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस 1/32, ये है, और चाहो तो मल्टीप्लाई करके y निकल जाएगा। अब y ऑफ 2 पूछ रहा है, यानी x की वैल्यू 2 रखनी है मुझे, तो हम यहां से y ऑफ 2 निकालिए। नीचे कितना आएगा देखो एक बार, 2 दूनी 4 और 4 4 8, 8 का क्यूब आएगा, 8 का क्यूब मुझे लगता है 512, है ना, 8 का क्यूब 512, 64, हाँ ठीक है ना। और यहां देखिएगा -1 अपॉन, यहां आएगा 2 दूनी 4 4 8 8 64, 64 दूनी 128 प्लस 1/32, तो मुझे लग रहा है कि इसका एलसीएम आ रहा है 128, ऊपर -1 प्लस 4 आएगा शायद, 4 है ना, 32 चौके 128, सही चल रहा है, बिल्कुल सही चल रहा है, बहुत बढ़िया बढ़िया डेटा आ रहे हैं। 3/128, ये कटने से तो रहा है ना, तो 512 को उधर ले जाना पड़ेगा, तो y ऑफ 2 इज 3/128 गुने 512, 512 होता है बेटा 2 की पावर 9, 2 की घात 9, और 128 होता है 2 की पावर 7, तो कट के यहां 4 आएगा, और यहां पे 4 टाइम्स 3 इज गोइंग टू बी 12, तो मुझे लग रहा है कि देखो y ऑफ 2 इज गोइंग टू बी व्हाट, 12, y ऑफ 2 इज गोइंग टू बी 12, यस, तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोइंग टू बी 12, y ऑफ 2 इज गोइंग टू बी 12। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप प्रोसेसेस हैं, कैलकुलेशंस, मिस्टेक, है ना, अगर हुई तो फिर बात खराब होगी, लेकिन अगर कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होती है तो ये प्लेन एंड सिंपल सवालों की कैटेगरी में आएगा। लेकिन इतना कैलकुलेशन करना पेशेंटली इज वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट, और यही रिक्वायर्ड होता है उस दिन पे, क्या कितना पेशेंटली एक एक चीजों को हैंडल करते हैं, कि कहीं ना कहीं सक्सेस का जो रहता है ना एक प्रेशर हमारे ऊपर कि हाँ यार इस एग्जामिनेशन में क्लियर करना ही करना है, लेकिन उसके बाद आपको ये समझ में आना चाहिए कि ये प्रेशर हैंडल करना इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्रेशर सबके ऊपर है, और जो इस प्रेशर में दब गया वो तो फिर गड़बड़ कर देगा, है ना। लेकिन हाँ आपने पेशेंस रखा और बिल्कुल कायदे से काम करते रहे तो काम बन जाएगा, है ना, आपका काम बन जाएगा। तो बस पेशेंस रखिएगा, अभी भी अपनी पढ़ाई में पेशेंस रखिएगा। ये देखिए ये एकदम भारी भरकम दिख रहा है इसका तो माहौल। एक सेट दिया हुआ है 0 से 2 पाई, उसमें कुछ पॉइंट्स एक्सक्लूड कर दिए, सॉरी, और y इक्वल टू वाई एक्स, और x इसी सेट का पार्ट है ना, इसने बोल दिया पहले, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, ये तो वेरिएबल सेपरेटेड है ऑलरेडी, ये दिया हुआ है। अच्छा, सम ऑफ द एब्सिसास मतलब x के कोऑर्डिनेट्स का सम ऑफ ऑल द, मतलब इस वाले और इस वाले का इंटरसेक्शन ऑफ दीस टू कर्व्स, तो ये दिया हुआ है k की वैल्यू बतानी है, मतलब कुल मिला के इसको सॉल्व करेंगे हम, फिर ये कर्व आ जाएगा, इनिशियल वैल्यू दिया हुआ है तो इससे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आ जाएगा, ये कर्व फिर इस कर्व से इंटरसेक्ट करेगा, उससे जो x की वैल्यूज आएंगी उसका सम दिया हुआ है k π/12, और वहां से फिर आपको k अल्टीमेटली बतलाना पड़ेगा। तो पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, है ना, द फर्स्ट थिंग। तो चलिए देखते हैं, या अगले पेज पे ही देख लें क्या। dy by dx इक्वल टू 1/1 प्लस साइन 2x, तो मुझे लग रहा है 1/1 प्लस साइन 2x इज 1 cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ये बेसिक सिंप्लीफिकेशन है ट्रिग्नोमेट्री का कि 1/1 प्लस साइन 2x इज दिस मच, है ना, और ये वेरिएबल सेपरेट हो रहा है, तो dy इक्वल टू dx अपॉन cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। इसको देखकर मेरे को मन में एक ही विचार आता है, आपके मन में बताइए क्या आता है, सेक स्क्वायर x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना। तो ये बेसिक इंडेफिनिट में सिखाया जाता है कि भाई आप सेक स्क्वायर x से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए जब भी नीचे cos और साइन की पावर 2 हो, अंदर लेकिन सेक x जाएगा, तो सेक x जब cos x से मिलेगा तो ये 1 हो गया, और इधर आ गया tan x का होल स्क्वायर, है ना। तो 1 प्लस tan x को अगर आप u या t मानिएगा, है ना, बोलिएगा तो मैं यहां लिख के दिखा देता हूं,
तो ये वैसे तो ओरली हो जाना चाहिए, है ना, बाकी बाकी लिख देता हूं मैं, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी। इस चीज को आप देखिएगा तो डी टी अपॉन टी स्क्वायर, मतलब इसका आएगा -1/t + c, ऐसा। तो मेरे ख्याल से इंटीग्रेशन में ज्यादा दम नहीं लग रहा, तो y इक्वल टू आ जाएगा -1/t, t मतलब कितना है 1 + tan x और प्लस c। यहां एक डेटा दिया हुआ है ना, y ऑफ π/4 इज हाफ, इसको यूज करेंगे। तो यहां देखिएगा अगर आप x की वैल्यू π/4 रखिएगा तो ये हाफ आ गया, इधर -1 tan π/4 इज 1, तो ये 1 + 1 2 हो जाएगा प्लस c। तो मुझे लग रहा है c की वैल्यू 1 आ रही है दोस्त। c अगर 1 आ रहा है तो बच्चों यहां से देखिएगा कर्व निकल के आ जाएगा 1 - 1/1 + tan x। एलसीएम लीजिए, मुझे लगता है बच्चों एलसीएम लेते ही ये बनेगा 1 + tan x - 1, मतलब tan x अपॉन 1 + tan x। साइन कॉस में बदल देते हैं, क्योंकि जो दूसरा कर्व है वो √2 sin x है, दिख रहा है मेरे को, है ना, √2 sin x है, तो मैं साइन कॉस में बदल ही देता हूं ना इसको। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin x अपॉन sin x + cos x, ये बना, ये बना। अब ये एक कर्व है जो इंटरसेक्ट कर रहा है √2 sin x से, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि दोनों का x का इंटरसेक्शन है, तो sin x अपॉन sin x + cos x इज इक्वल टू √2 cos x, है ना, √2 sin x, सॉरी। अब sin x काट मत देना गुरु, है ना, क्योंकि अगर कोई पोटेंशियल सॉल्यूशन होगा तो पोटेंशियल सॉल्यूशन लॉस हो जाएगा, है ना। तो एक हम यहां पे केस लेंगे बच्चों sin x इक्वल टू 0, और दूसरा आपका फिर यही आ जाएगा यहां से sin x हटने के बाद कि sin x + cos x इज 1/√2, ऐसा, ये चीज, है ना। तो sin x इक्वल टू 0, 0 से 2π में क्या सॉल्यूशन देगा, एक ही सॉल्यूशन देगा फिर पाई, और ये मेरे ख्याल से यहां से हटा नहीं है, तो यानी ये एक सॉल्यूशन आएगा आपका, है ना, एक सॉल्यूशन आ गया। इसके लिए आपको याद होगा कि स्क्वायरिंग मना किया जाता है ना, 1/√2 से, यानी √a² + b² से डिवाइड करके सिखाया जाता है। तो 1/√2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 1/√2 sin x प्लस 1/√2 cos x और प्लस हाफ इक्वल टू हाफ, सॉरी। और इसको अगर साइन में बदलना है तो sin π/4 cos π/4 लिखिएगा, तो अल्टीमेटली यहां आएगा sin π/4 प्लस x इक्वल टू 1/2, ये आएगा। अब 0 से 2π में ही सॉल्यूशन को देखना पड़ेगा, तो x प्लस π/4 इक्वल टू π/6 मत लीजिएगा, नहीं तो नेगेटिव वाला आ जाएगा, है ना। π/6 लीजिएगा, उधर 30 है, इधर x प्लस 45 है तो नेगेटिव आ जाएगा, तो 30 वाला तो नहीं लेंगे, 150 वाला लेंगे। और एक और ले सकते हैं ना, 2π प्लस π/6 वाला। अब बोलोगे सर वो तो x बाहर चला जाएगा, नहीं नहीं नहीं, 2π प्लस π/6 लीजिएगा ना तो x की वैल्यू 2π के अंदर ही आएगी, क्योंकि जब π/4 उधर जाके घटाएगा ना तो वो जो वैल्यू होगी वो 2π से नीचे आ जाएगी, क्योंकि देखो 2π प्लस 30 डिग्री है और उसमें 45 घटाओगे तो 2π से नीचे ही तो आएगा। तो यानी x की वैल्यू क्या आई, एक तो आई बच्चों 5π/6 माइनस π/4, और दूसरी वैल्यू आई है 2π प्लस π/6 माइनस π/4, है ना, ये वैल्यूज आई। तो ये तीन वैल्यूज आई हैं और इनका सम kπ/12 है, यानी कि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि एक तो हो गया पाई, दूसरा हो गया अगर 12 इसका एलसीएम लिया बच्चों, है ना, π/6 वाला ये वाला, तो 6 दूनी 12 10π माइनस 3π, है ना, ये एक और सॉल्यूशन हो गया आपका। और लास्ट वाले का भी 12 ले ही लो एलसीएम, और तो क्या है। और यहां हो जाएगा 24π, बहुत भारी भरकम लग रहा है यार। और फिर इधर आ जाएगा 2π माइनस 3π, आप चेक कर लो, है ना। एलसीएम लिया है, कुछ भी नहीं किया है, इधर 12 एलसीएम लिया है तो 12 दूनी 24, यहाँ 2π और यहाँ माइनस 3π। तो आई होप सब कुछ सही सही चल रहा है। तो पाई प्लस ये हो जाएगा 7π/12, एंड नेक्स्ट 24 में से पाई 23π। तो मुझे लगता है कि एलसीएम आप पूरे का 12 ले लो, तो 23 और 7 30 और 12 42π। तो इसी फॉर्मेट में लिखने हैं, तो मुझे लग रहा है के की वैल्यू यहां से 42 आ रही है, 42। तो चलिए चेक करते हैं कि क्या के की वैल्यू 42 दी हुई है। तो आई होप यस, के की वैल्यू यू कैन सी इज 42, है ना। उसके बाद एक नेक्स्ट सवाल आ गया, इसको आप लोग अटेम्प्ट कीजिए। अब ये देखकर खतरनाक लग रहा है, लेकिन है स्टीरियोटाइप सवाल ही। ये एफएक्सी है बच्चों,
और ये अपने आप में बहुत ही सुंदर डिफरेंशियल इक्वेशन मेरे को देख रहा है ना, सॉरी ये x का फंक्शन ही है ऑफ कोर्स, तो ये px ही है आपका और ये qx ही है। तो यानी बच्चों ये है तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लेकिन ये ताबड़तोड़ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। ऐसा है कि मतलब जबड़ा तोड़ वाला है ना, कि एकदम बढ़िया पंच मारा है इस सवाल ने। अब अगर अगर आप इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखिएगा तो यही माहौल बना देगा आपका। तो ये देखिए e की पावर x x स्क्वायर माइनस 2, अब इसको इंटीग्रेट करने में हालत खराब है ना, इसको इंटीग्रेट करने में हालत खराब, क्योंकि अब इसमें आपको लगाना पड़ेगा बाई पार्ट्स, कम से कम कितनी बार, 2 बार। अगर टेबुलर इंटीग्रेशन जो मैं पढ़ाता हूं अगर वो पता है तो वो जल्दी बना देगा आपका। और अगर थोड़ा सा मेरी तरह युक्ति या उपाय लगाना या जुगाड़ लगाना सेट किया है तो फिर ये और इजीली दे देगा, है ना। देखना इसमें मैं क्या जुगाड़ लगा रहा हूं, e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स में बदल रहा हूं, और उसका हिंट मुझे ये दे रहा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x वाला, है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x कर दिया मैंने, है ना, और प्लस 2x करना पड़ेगा और माइनस 2। देखो एकदम बिल्कुल तगड़ा मैंने जुगाड़ लगा दिया है ना, 2x सब्ट्रैक्ट एंड ऐड। अब देखो इसको अगर तुम f मानते हो तो ये इसका डैश है, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, एक्स स्क्वायर का 2x और 2x का क्या हो गया 2। तो आप देख लो ये e की पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स है, यानी कि यहां पे मैंने बढ़िया जुगाड़ लगा दिया। दिस इज e की पावर x, जुगाड़ तो लगा दिया, लेकिन अभी जो बन रहा है वो बहुत खतरनाक बन रहा है, ये बन रहा है एकदम बिल्कुल खतरनाक शानदार, है ना। तो अब कोई बोले इसका आंसर सर, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर सॉरी एक ही नीचे है, e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये है ना। एंड दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। बहुत बढ़िया सवाल, बहुत बढ़िया सवाल, है ना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मैं पहले लिख देता हूं और इसका ये पूरा रायता प्रसाद आएगा एकदम पूरा का पूरा हिलता हुआ, है ना। इधर देखिएगा, इसको भी मैं क्या कह रहा हूं ना, e की पावर 2x को तोड़ दीजिए, e की पावर x और इसके साथ लगा दीजिए एक तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक तो ये, और दूसरा e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ये बोलोगे सर 2 बार कैसे आया, सुनना ध्यान से भाई, ये तो हो गया तुम्हारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, है ना। और यहां पे e की पावर 2x को मैंने तोड़ दिया, e की पावर x एक इसके साथ लगा दिया और एक इसके साथ लगा दिया। इसका जो डेरिवेटिव होता है बॉस, इसका डेरिवेटिव यही होता है। अब बोलोगे सर इसका डेरिवेटिव ये होता है, ये कैसे पता। अरे अभी यही तो देखा ना यार, कि ये वाली चीज आई है इंटीग्रेट करके इसको, e की पावर किसको, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2। अरे आपने देखा अभी कि हमने जो किया e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2 का जो इंटीग्रेशन किया वो क्या आया, वो आया e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये आया। तो बच्चों जब हम इधर की साइड डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब इसका पूरा डिफरेंशिएशन लिखेंगे, वो तो यही आएगा। यानी यहां से एक हमारे को सब्स्टिट्यूशन क्लिक करेगा, क्या कि e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x को फिर से मैं क्या मान लूं, t। अगर इसको t मानते हैं, आप चाहो तो डिफरेंशिएट खुद से करके देख लेना, है ना। बाकी मुझे पूरा विश्वास है इसका डेरिवेटिव आएगा दिस मच, क्योंकि वहां मैथ्स दिख रहा है मुझे, है ना, तो मैथ्स फेल होने वाला तो है नहीं ऐसा, ठीक है। तो यानी ये चीज क्या बनी फिर, ये चीज बनी e रेज टू द पावर t इंटू टी और dt। ये पूरा t हो गया और ये पूरा खपत हो गया आपका dt में, और ये e की पावर t। अब यहां लग जाएगा बहुत प्यारा सा बाई पार्ट्स, है ना। तो इसका आ जाएगा t इंटू e की पावर t, बाई पार्ट्स लगा दीजिए, एक बार में काम हो जाएगा, प्लस c। तो देख लो कितना ताबड़तोड़ सवाल दिया है ना, क्योंकि ये पहचानना अपने आप में बहुत भारी काम हो जाता है उस प्रेशर में। तो y इंटू ई की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, तो इसको मैं एक टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में रखूंगा, इवन दो वी नो द टेक्निक जिससे ये सॉल्व हो रहा है, लेकिन इंटीग्रेशन आपको फंसाएगा इसमें। और यहाँ t क्या है भाई, e की पावर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये था t, और फिर था इंटू e की पावर t। लिखने में भी थोड़ा डर लग रहा है कि जल्दी जल्दी लिखने में गलती ना हो जाए, है ना। और फिर माइनस e की पावर t, मतलब यही चीज, नहीं गलत हो गया ना, देखा। अब जाके ये फाइनल इंटीग्रेशन डन हुआ है, अब जाके। अब इसमें क्या बोल रहा है भाई कि y ऑफ 0 इज 0, तो यानी x इक्वल टू 0 रखो, y 0 इज 0, y 0, तो ये साइड तो 0 ही हो गया। इधर देखना ये भी 0 हो गया, इसके कारण माइनस क्या हो जाएगा, e की पावर 0 प्लस c, यानी c की वैल्यू आ गई दोस्त 1। तो मैं यहीं पे लिख देता हूं यार, c की वैल्यू 1 है ना, परेशान मत होना। c की वैल्यू मैंने यहीं पर क्या लिख दी, 1, ठीक है ना, निकाल के। अब मुझे निकालना है कितना, y ऑफ 2,
तो y ऑफ 2 x की वैल्यू 2 रखोगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 माइनस 4 0, तो यानी कि e की पावर 0 दैट इज 1। ये मुझे लगता है कि ये 0 हो जाएगा, तो ये पार्ट ही 0 हो गया। एंड माइनस e की पावर, देखना ये वाली चीज फिर से 0 है और प्लस 1, तो पता नहीं यार 1 माइनस 1 0 लग रहा है यार y ऑफ 2। अब सही है गलत भगवान जाने, देख लेते हैं। तो हम मेरे हिसाब से तो आंसर आ रहा है सी, कैलकाटा है ना, y ऑफ 2 इक्वल टू 0। तो यस द आंसर इज सी अगेन, है ना। तो आप देख लीजिए ये सवाल अपने आप में काफी बढ़िया तरीके से बनाया हुआ सवाल है। सवाल ऐसे बनाने मुश्किल नहीं है, उसको वापस से रिवर्स वे में सोचना है ना, तो वो थोड़ा सा रहेगा जटिल, है ना। तो देखिए समझिए और बार बार प्रैक्टिस कीजिए इस तरह की चीजों की। अगले सवाल पे आते हैं, है ना। तो जिसको लिखना है पहले लिख लीजिए सो दैट कि हम इसको अब अटेम्प्ट कर पाए। ये एक स्ट्रेट अवे क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट स्ट्रेट अवे, क्योंकि dy बाई dx ये दिया हुआ है, तो सम ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ दिस एंड दिस अगर 0 होता है तो याद कीजिए क्या बताया जाता है, डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। अगर आपने ये प्रोफाइल नहीं पढ़ा है तो ध्यान से पढ़ लीजिएगा, बाकी मैं इस एग्जांपल में तो समझा ही रहा हूं। बट जब कभी भी ऐसा हो कि भाई dy बाई dx इक्वल टू ऐसा है a1x प्लस b1y प्लस c1 अपॉन a2x प्लस b2y प्लस c2, तो देखो एक एक चीज जो क्लास में बताई जाती है सबका यूज कर रही है एक एक सवाल में, है ना, अलग अलग। इसमें बताया जाता है कि अगर b1 प्लस a2 0 हो जाए इन केस, यानी कि ऊपर कोएफिशिएंट ऑफ y नीचे कोएफिशिएंट ऑफ x का सम 0 हो जाए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पे देख सकते हो वही हो रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या बनेगा, bx dy प्लस cy dy प्लस a dy, है ना, इक्वल टू देखिएगा ax dx माइनस by dx सॉरी और प्लस a dx। अब देख सकते हो एवरी टर्म इज इंटीग्रेबल एक्सेप्ट टू टर्म्स, ये भी इंटीग्रेबल है adx ax dx a dy cy dy, ये दोनों बस दिक्कत कर रहे हैं, तो इसको इधर ले आइए। तो ये बन जाएगा b और x dy और इधर आएगा प्लस y dx, b कॉमन है, प्लस क्या आ रहा है बच्चों cy dy, बाकी सब सेट है, a dy इक्वल टू ax dx और प्लस a dx। अब आपको क्या करना है, सबको इंटीग्रेट करना है। अब कोई बोले सर ये क्या है, तो ये बेटा डिफरेंशियल ऑफ xy है, ये बार बार बताया जा रहा है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कीजिएगा तो b इंटू एक्स वाई प्लस cy स्क्वायर बाई 2, देख लीजिएगा, प्लस ay इक्वल टू ax स्क्वायर बाई 2 और प्लस ax, और c मत लिख लीजिएगा, c ऑलरेडी यूज हो चुका है ना, तो प्लस k टाइप का चीज लिखिए, है ना, कुछ नया। अब इसके आगे ये खत्म नहीं हुआ है सवाल, मजे की बात है डिफरेंशियल इक्वेशन भी सॉल्व हुआ है। इसके आगे बहुत प्यारा बना रहे हैं सवाल को, रिप्रेजेंट्स अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 2,5, यानी मल्टीपल चीजें यहां इन्वॉल्व कर दी आपको, है ना, इसलिए बहुत ही क्यूट सा सवाल है ये। अब बोला कि ये सर्कल बना रहा है, तो सर्कल में अब कंडीशन पता होना चाहिए कि एक जनरल इक्वेशन 2 डिग्री का एक्स वाई में सर्कल कब रिप्रेजेंट करता है। तो भाई दो कंडीशन होते हैं, एक तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई 0 और दूसरा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड कोएफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर मस्ट बी सेम। तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स वाई आ रहा है यहां पे, तो अगर इसको सर्कल बनाना है तो पहले तो बी को 0 कर लीजिए, यानी ये टर्म साफ होना चाहिए तभी ये सर्कल बन पाएगा। और अब चाहो तो सबको लेफ्ट हैंड साइड ले आओ, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस cy स्क्वायर बाई 2 प्लस ax माइनस ay प्लस k इज 0, ऐसा कुछ आ रहा है। अब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट सेम होने का मतलब क्या हो गया कि a बाई 2 इज माइनस c बाई 2, यानी c की वैल्यू आएगी भाई माइनस a, है ना, c की वैल्यू आएगी भाई माइनस a, c की वैल्यू माइनस a रखो तो ax स्क्वायर बाई 2 और माइनस a रखोगे तो प्लस ay स्क्वायर बाई 2, ये बन रहा है प्लस ax माइनस ay प्लस k, है ना। इसको थोड़ा मैं और चेंज कर दे रहा हूं, इसको थोड़ा और चेंज कर दे रहा हूं, जैसे ये 2 बाई ए से मल्टीप्लाई कर दो, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2 बाई ए से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, 2 बाई ए से, तो 2 बाई ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 ये 1, यहां 2 बाई ए लिखोगे तो 2x माइनस 2y, और 2 बाई ए से अगर लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करोगे तो 2 बाई ए लिखोगे तो 2k बाई ए। वैसे ये होगा तो कोई कांस्टेंट ही ना भाई ये कोई कांस्टेंट होगा, तो इसको चाहो तो कोई नया कांस्टेंट से रिप्लेस कर दो। उसके बाद बोला कि दिस पासेस थ्रू द पॉइंट 2,5, तो भाई 2,5 मतलब 4 25 4 माइनस 10 और प्लस 2k बाई ए इक्वल टू 0। तो मुझे लग रहा है 25 4 29 और 4
33 और -30 23, तो 2k बाई ए आ रहा है बच्चों -23। यानी अब आप यहां पे देखिएगा कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2y माइनस 23 इक्वल टू 0। बट भाई इसका मन यहां भी नहीं भर रहा है, इसका मन यहां भी नहीं भर रहा है। उसके बाद ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और निकलवा रहा है 11,6 टू द सर्कल। तो 11,6 से अगर इसका डिस्टेंस निकलवा रहा है और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकलवा रहा है, तो पहले इसका सेंटर देख लो -1,1 और रेडियस हो जाएगा इसका 5। 11,6 मुझे लगता है कि यार बाहर ही होगा पॉइंट, 121 और 22 और 36 ये सब संभाल लेगा इस नेगेटिव को, है ना। तो पॉइंट बाहर होने पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के लिए क्या सिखाया जाता है कि अगर बेटा 11,6 जैसे बाहर है और अगर आप शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना चाहते हो तो इसको सेंटर से ज्वाइन करके एक्सटेंड करो भाई, ऐसा सिखाया जाता है। और सेंटर क्या है इसका -1,1, फिर इसके बीच का डिस्टेंस निकालो। ये बहुत प्यारा सा डिस्टेंस आ रहा है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, रूट अंडर 11 - 1 दैट इज 12 का स्क्वायर और 6 - 1 5 का स्क्वायर, ये 13 आ रहा है पूरा, है ना। और मिनिमम डिस्टेंस ये वाला होता है। तो रेडियस हो गया 5, तो 13 में से 5 घटाओगे तो ये वाली चीज आ जाएगी 8। यानी जो मिनिमम डिस्टेंस है गुरु वो 8 के बराबर होगी, है ना। यानी कि द करेक्ट आंसर इज बॉम्बे। तो देख लीजिए एक ही सवाल में सर्कल, डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका एक स्पेशल टाइप, सब कुछ आपको जमा के पूछा है इसने, है ना। तो बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए, आंसर इज बॉम्बे। अगले सवाल पे चलेंगे। उस सवाल पे चलने से पहले आप चाहें तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो इस सवाल में मुझे नहीं लग रहा है कितना कोई दम दिख रहा है ना। इसको अगर आप ध्यान से देखिए तो वेरिएबल सेपरेट हो रहा है 2 की पावर x, तो इसको ऐसे लिख लीजिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना। इसको इधर लगेगा तो माइनस 2 की पावर -y ऊपर छोड़ दो और 2 की पावर y -1, ठीक है। और नीचे देखिए 2 की पावर x को नीचे लगेगा तो 2 की पावर -x इंटू 2 की पावर x -1, बिल्कुल बढ़िया तरीके से आ गया। तो ये वेरिएबल सेपरेट होगा, है ना। इसको नीचे लाइए तो dy अपॉन 2 की पावर -y 2 की पावर y -1, और वैसे तो ये माइनस में आएगा उधर, लेकिन आप इधर लाके प्लस कर सकते हैं। तो dx अपॉन बिल्कुल वैसे ही जैसे x वाला है वैसे ही y वाला है। मुझे लग रहा है 2 की पावर x के डेरिवेटिव में 2 की पावर x इंटू ln 2 होता है, तो ये खैर ऊपर एज अ डेरिवेटिव तो जा रहा है बच्चों, लेकिन इस नीचे वाले के डेरिवेटिव में क्या है, ln 2 मिसिंग है। और ऐसे ही यहां भी, तो मैं ओवरऑल ln 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये वेरिएबल इजीली सेपरेट हो रहे हैं ना। ln 2 से मल्टीप्लाई करोगे, राइट हैंड साइड 0 है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ln 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि 2 की पावर y के डेरिवेटिव में एक ln 2 भी आएगा। अब चाहो तो आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। जैसे अगर आपको कोई बोलता है ना कि भाई 2 की पावर y ln 2 dy, और इसको इंटीग्रेट कीजिए सर, है ना। इसको इंटीग्रेट कीजिए ना कि 2 की पावर y -1 को t मान लीजिए, यहां से 2 की पावर y इंटू ln 2 dy बिकम्स dt, और ये dt अपॉन t हो जाएगा। dt अपॉन t का मतलब हो गया ln t मतलब ln 2 की पावर y -1, ये बनेगा। समझ गए बात को। तो यानी जब आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो मुझे लग रहा है कि पहला टर्म बनेगा ln 2 की पावर y -1 प्लस ln 2 की पावर x -1 इक्वल टू कांस्टेंट, है ना। कोई मॉड लगाना चाहिए, मॉड भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। जब इसको कंबाइन कीजिएगा ना तो ये शायद मुझे फाइनली लग रहा है इस फॉर्मेट का आएगा 2 की पावर x -1 इंटू 2 की पावर y -1 इक्वल टू सम कांस्टेंट, न्यू कांस्टेंट a मान लिया, क्योंकि e की पावर c प्लस माइनस वो सब आएगा तो अल्टीमेटली a आ जाएगा। अब क्या कहता है कि y1 इज 1, यानी x की वैल्यू 1 पे y1 है, देखना ध्यान से। तो x1 y1, तो ये 1 इंटू 1 इक्वल टू a, तो a की वैल्यू 1 आ गई दोस्त, है ना। a की वैल्यू 1 आ गई। मतलब यहां से आपके पास कंडीशन क्या आ रहा है, 2 की पावर x -1 इंटू 2 की पावर y -1 इज 1, ये कर्व है। अब क्या पूछता है आपसे, अब पूछता है कि y ऑफ 2 की वैल्यू बतलाइए। तो यानी x को 2 रख रहा है ना, तो पहला टर्म देखना 2 स्क्वायर -1 एंड 2 की पावर, है ना, y2 पूछ रहा है तो y2 ही हो जाएगा। यानी कि 2 की पावर y2 -1 इज गोइंग टू बी कितना बताओ, 1 अपॉन 4 में से गया 3, और 2 की पावर y2 कितना आ जाएगा
1 प्लस 1/3 इज 4/3 है ना, और दोनों साइड लॉग लो ऑन द बेस 2, तो मुझे लग रहा है कि log बेस 2 4/3, तो इसको तोड़ के लिखोगे तो 2 माइनस log 3/2 है ना, 2 माइनस log 3/2। तो बिल्कुल सिंपल सवाल है, 2 माइनस log 3/2 देख लीजिएगा। तो द आंसर इज डी है ना, क्लियर है, मेरे ख्याल से क्लियर है, देख लो। ठीक है भाई, अगले सवाल को जिसको लिखना मतलब सॉल्व करना है तो नोट डाउन कर लीजिए एक बार। ओके गाइस, नेक्स्ट सवाल पे चलने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट सवाल पे देखिएगा, इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो पहले तो x को नीचे लाओ भाई नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, ये उल्टा वाला है, ये उल्टा वाला है, क्योंकि y ज्यादा है इधर x आ जाएगा ना, ये उल्टा वाला है। तो आप इसको ऐसे लिखिए, tan इनवर्स y माइनस एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर dx बाई dy। हाँ उल्टा वाला। तो यानी अब आप 1 प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कीजिए तो dx बाई dy, और इसको उधर ले जाइए तो प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। चेक कर लो आप, tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, बिल्कुल ये उल्टा वाला है। और अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मुझे लग रहा है कि e की पावर tan इनवर्स y है कि नहीं, e की पावर क्या आएगा, tan इनवर्स y। अब अगर आप चाहें तो देख सकते हो कि ये कितना आ रहा है, x इंटू आएगा ना, हाँ x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज e की पावर tan इनवर्स y इक्वल टू इंटीग्रल, है ना, ध्यान से देखना है, इक्वल टू इंटीग्रल क्या आएगा भाई, दिस tan इनवर्स y अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर, एक तो ये है, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन। तो अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मल्टीप्लीकेशन लिखिएगा तो e की पावर tan इनवर्स y dy आएगा। तो अब हम यहां पे क्या कर सकते हैं बच्चों की, tan इनवर्स y को फिर से t मान लीजिए, तो दिस विल गिव यू 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर dy इक्वल टू dt, है ना, दिस इज इंटीग्रल e की पावर t इंटू t इंटू dt, आप समझना। और ये फिर से आपका बाई पार्ट्स लगेगा, तो t इंटू ई की पावर t माइनस ई की पावर t प्लस सी। तो फाइनल अब आपका इंटीग्रेशन हो गया। और कमाल का सवाल ये भी मुझे लगा, क्योंकि इसमें भी चमकने में दिक्कत होती है बच्चों को, क्योंकि जैसे ही x और y रोल्स इंटरचेंज करते हैं तो प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना। तो यहां देख सकते हो कि tan इनवर्स y इंटू ई की पावर tan इनवर्स y माइनस ऑफ ई की पावर tan इनवर्स y प्लस सी। अब क्या करें, अब क्या करें, देखना ध्यान से, अब क्या करें। अब हमारे को एक कंडीशन और बोल रहा होगा शायद, हाँ, कि दिस पासेस थ्रू द पॉइंट 1,0, यानी x को 1 रखना है और y को 0 रखना है। तो x को 1 और y को 0 रखोगे तो ये 1 हो गया, y को 0 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा, है ना, क्योंकि tan इनवर्स 0, और यहां आ जाएगा -1। तो c की वैल्यू मुझे लग रहा है 2 आ रही है, 2 आ रही है। तो अब यहां से देख सकते हो आप कि दिस इज गोइंग टू बी x इंटू ई की पावर tan इनवर्स y। चाहो तो इसे डिवाइड कर दो सबको, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, ई की पावर tan इनवर्स y से डिवाइड कर दो, तो पहला बनेगा tan इनवर्स y -1, है ना, इससे डिवाइड किया है, और यहां बनेगा c मतलब कितना हो गया 2, और अपॉन ई की पावर tan इनवर्स y, ऐसा है। मैंने ई की पावर tan इनवर्स y से थ्रू आउट क्या कर दिया, डिवाइड, है ना। अब थोड़ा tan 1 निकालना है ना, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर ये है ना, whose ordinate is tan 1, मतलब y इक्वल टू tan 1 पे वैल्यू निकालनी है, तो बड़ा आसान हो गया अभी। तो x इक्वल टू देखिएगा, tan इनवर्स tan 1 इज 1 -1 प्लस 2 अपॉन ई की पावर tan इनवर्स tan 1 इज 1। तो ये कट जाएगा और मुझे लग रहा है x की वैल्यू आएगी 2 बाई ई, है ना। तो देख सकते हो कि दिस इज बॉम्बे, दिस इज बॉम्बे 2 अपॉन ई। यस, आंसर इज बी बॉम्बे। तो मेरे ख्याल से बहुत ही शानदार सवाल है गाइस, है ना। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जिनको भी ये सवाल अटेम्प्ट करना है देख लीजिए एक बार पहले फटाफट। लेट y be the differential equation of this thing, right? क्या ये dy by dx वाला है, हाँ ये dy by dx वाला है, ठीक है। तो हम लोग dx डिवाइड कीजिए, तो दिस इज 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dy by dx इक्वल टू xy प्लस
एक्स क्यूब प्लस 2 इंटू रूट अंडर ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सही है भैया। अब इस 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर लीजिए तो dy बाई डी एक्स, और इसे डिवाइड करके इधर लाइए तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई। सही है, माइनस साइन आएगा इधर से लाने के बाद, और यहां बनेगा एक्स क्यूब प्लस 2, और 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड कीजिएगा तो नीचे बन जाएगा रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चों इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना पड़ेगा फट से। तो देख सकते हो लीनियर डिफरेंशियल के काफी सारे सवाल है ना। सॉरी उल्टा चला गया, हाँ ये। तो अब हमें इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ई की पावर इंटीग्रल माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, देख लो है ना, dx। तो एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, मैं ऐसे लिख देता हूं ना। यहां पे एक 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा तो हाफ, ऊपर बन जाएगा माइनस 2x अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चेक कर लो आप। तो मेरे ख्याल से देखो इसमें सिंपल है कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को जैसे ही आप t मानिएगा या टी स्क्वायर, तो माइनस एक्स डी एक्स 2 कट जाएगा इक्वल टू टी डी टी आएगा। 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है छोड़ो फालतू में टाइम। 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है ही नहीं, यहां माइनस एक्स आएगा ना, ये इसी से चल जाएगा। तो ठीक है, तो हम लोग बोले कि नाउ दिस इज ई की पावर इंटीग्रल माइनस सॉरी टी डी टी, और नीचे आ जाएगा टी, तो ये कट ही गया। तो दिस इज ई की पावर टी, मतलब ई की पावर कितना हो जाएगा dt, यानी कि t आ जाएगा है ना, e की पावर t आ जाएगा। कुछ गड़बड़ाएगा। और एक बार चेक कर लेते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया हमने तो x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर बन गया, राइट। अच्छा यहाँ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये पता नहीं रूट क्यों लिख दिया मैंने। एक बार और इसको ट्राई कर लेते हैं ना, इसको एक बार और ट्राई कर लेते हैं। ई की पावर एक बार चेक कर लेते हैं, माइनस ऑफ x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो बच्चों 1 माइनस एक्स स्क्वायर को हम t ही मानते हैं ना, तो यहां से मेरे ख्याल से माइनस 2x dx, दूसरी बार लिखा ना, मुझे लगता है मैंने गलत लिख दिया। तो यहां से आ जाएगा इसका e की पावर, देखना e की पावर क्या आएगा, इंटीग्रल माइनस एक्स डी एक्स विल बिकम डी टी बाई 2 और t। अब ठीक है, तो मेरे ख्याल से दिस इज गोइंग टू बी e की पावर हाफ ln t, और ln t का मतलब हो गया e की पावर ln रूट t, रूट t का मतलब हो गया रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। e और ln साफ हो जाएगा, ये बन जाएगा। अब जब आप इसका लिखिएगा सॉल्यूशन, है ना, अब इसका सॉल्यूशन लिखिएगा तो कैसे सॉल्यूशन लिखते हैं हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं भाई y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रल एक्स क्यूब प्लस 2 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, एंड आई थिंक दिस विल बिकम x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2x प्लस c, है ना, ऐसा कुछ बन जाएगा। अब यहां पे जो इंटीग्रेशन पूछ रहा है ये मेरे ख्याल से इसी का इंटीग्रेशन पूछ रहा है, देखिए रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू वाई एक्स। तो यानी हम बोल सकते हैं कि अभी हमको जो पूछ रहा है ना दैट इज माइनस हाफ से हाफ x की पावर, अच्छा नहीं पहले हमें इसका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालना पड़ेगा। y ऑफ 0 इज 0, तो x को 0 रखोगे तो y ऑफ 0 इज 0, तो इधर 0 हो जाएगा, तो मुझे लग रहा है c की वैल्यू 0 ही आ रही है ना, तो c की जरूरत है ही नहीं। तो यानी अब हमारे पास आ रहा है माइनस हाफ से हाफ x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2x dx। तो देखो ये ऑड वाले 0 कर देगा और इवन वाले को ट्वाइस कर देगा, तो ये ऑड है 2x, ये 0 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 2 टाइम्स 0 से हाफ और 4 बाहर, x की पावर 4 dx। यानी मुझे यहां पे लग रहा है दिस इज गोइंग टू बी हाफ इंटू x की पावर 5/5 एंड दिस इज फ्रॉम 0 से हाफ। तो मुझे लग रहा है दोस्त ये 1 अपॉन 320 आ रहा है लगता है। तो यानी अब हमसे पूछा है k की पावर -1, यानी इसका आंसर आ जाना चाहिए 320। तब आप देख सकते हैं कि यस द आंसर इज गोइंग टू बी व्हाट 320। अब ये है आपका एक नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। ये नेक्स्ट क्वेश्चन जिसको लिखना है पहले एक बार लिख लीजिए, है ना, पहले एक बार लिख लीजिए।
ठीक है, लिख लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो अब इसको हम जरा ट्राई करके देखते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, बहुत भारी भरकम सी चीजें लिखी हुई है पहले तो, है ना, बहुत भारी भरकम सी चीजें लिखी हुई हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं कि y बाई एक्स का एक तो मुझे समझ में आ रहा है कि फंक्शन है, y बाई एक्स का एक फंक्शन है, तो उसको या तो क्रिएट कर लें अपन। जैसे इसमें हम ये वाला टर्म और ये वाला टर्म देख सकते हैं, दोनों साइड है बॉस, ये दोनों साइड है, तो इसको इधर ही ले आते हैं, है ना, और इस पूरी चीज को कॉमन ही ले लेते हैं, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और प्लस ई की पावर वाई बाई एक्स, और इधर से आएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरा कॉमन ले लिया मैंने, है ना, और माइनस क्या आएगा वाई, एंड दैट इज इक्वल टू एक्स। बिल्कुल बढ़िया बन रहा है। और यहां से देखिएगा, यहां से भी आप एक एक्स बाहर ही निकाल लीजिए, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर वाई बाई एक्स, और इधर एलसीएम लीजिए, तो ये इधर कितना बन रहा है, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स एंड इक्वल टू एक्स डी एक्स। और मुझे लग रहा है दोनों साइड आप एक्स स्क्वायर से एक बार डिवाइड कीजिए, मजा आएगा, मजा आएगा। तो अब मेरे ख्याल से सब बैठ गया है ना, अब सब बैठ गया। अब चाहे तो इसको आप लिख दीजिएगा 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस क्या आया, ई की पावर वाई बाई एक्स एंड इनटू डिफरेंशियल ऑफ, मुझे लग रहा है ये आ रहा है वाई बाई एक्स, डिफरेंशियल ऑफ क्या आ रहा है वाई बाई एक्स, और इक्वल टू क्या आ रहा है, इक्वल टू क्या आ रहा है डी एक्स अपॉन एक्स। तब आप इंटीग्रेट कर लीजिए, मेरे ख्याल से सिंपल इंटीग्रेशन है। तो ये dt और ये जो भी है, तो dt अपॉन 1 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा साइन इनवर्स y बाई एक्स, और e की पावर y बाई एक्स का e की पावर y बाई एक्स ही रहेगा, और इधर आ जाएगा ln मॉड x प्लस c, ये बनेगा। अब अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम ध्यान से देखें, जरा ध्यान से देखिएगा, है ना, जरा ध्यान से देखिएगा, पासिंग थ्रू 1 कॉमा 0, यानी x को 1 रख रहे हो, y 0 आ रहा है, तो यानी ये साइन इनवर्स 0 इज 0 प्लस यहां पे x e की पावर 0 1 और यहां पे ln 1 0, तो यानी c की वैल्यू यार 1 आ रही है, यानी हमारे पास क्या आ रहा है, साइन इनवर्स y बाई एक्स प्लस e की पावर y बाई एक्स इक्वल टू ln मॉड x प्लस 1, है कि नहीं, आप देखो। ठीक है, अब यहां पे हम ही क्या बोले, 2 अल्फा कॉमा अल्फा, तो 2 अल्फा कॉमा अल्फा रखिएगा, तो साइन इनवर्स हाफ प्लस e की पावर हाफ 2 अल्फा कॉमा अल्फा, यानी x को 2 अल्फा और y को अल्फा, है ना, और इक्वल टू ln 2 अल्फा, अल्फा पॉजिटिव है प्लस 1, तो यानी मुझे लगता है कि देखना यहां से साइन इनवर्स हाफ तो हो जाएगा पाई बाई 6, इसको इधर ले जाइए, तो मुझे लग रहा है कि e की पावर हाफ है ना, ऐसा ही कुछ है, ठीक है, तो रूट e प्लस साइन इनवर्स हाफ इज पाई बाई 6 माइनस 1, दिस इज इक्वल टू ln 2 अल्फा। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा है, अल्फा की शायद, है ना, तो मुझे लग रहा है कि देखो e की पावर में जाएगा और इधर हाफ हो जाएगा, तो अल्फा इज हाफ e की पावर रूट e प्लस पाई बाई 6 और माइनस 1। अब ये ऑप्शन देखना है कहां है ना, तो हाफ रूट e प्लस पाई बाई 6 माइनस 1, ये वाला ऑप्शन आगरा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से द करेक्ट आंसर इज गोइंग टू बी आगरा। अगले सवाल पे आते हैं, है ना, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल भी बिल्कुल मेरे ख्याल से सेट पैटर्न सवाल ही लग रहा है। इसको देखिएगा, इसको डिवाइड कीजिए, dy बाई डी एक्स, पहले लिख लीजिए x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, इन दोनों को इकट्ठा कीजिए, इक्वल टू नहीं, इन दोनों को इकट्ठा कीजिए, तो कितना आएगा, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई एंड दैट इज इक्वल टू 4x क्यूब। समझ गया। अब फिर से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ही लग रहा है, तो dy बाई डी एक्स, इससे डिवाइड कीजिएगा तो 3x स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आएगा x माइनस एक्स क्यूब इंटू वाई इक्वल टू 4x क्यूब अपॉन x माइनस एक्स क्यूब। मुझे लग रहा है बच्चों ये रेगुलर पैटर्न सवाल है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालिए,
कर लीजिएगा मेरे ख्याल से इसके बाद, है ना। इस तरह के मैंने बहुत सारे सवाल आपको करके दिखा दिए हैं। इसमें बस माइनस बाहर निकाल लीजिए तो एक्स क्यू माइनस एक्स आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो e की पावर ln t है, तो मुझे लग रहा है कि इसका आंसर 1/t आएगा, मतलब ये आएगा। सही है। और इसके बाद आप सीधा सीधा इसका सॉल्यूशन लिखिएगा तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब ऐसा, और इक्वल टू इंटीग्रल 4x क्यूब अपॉन, देखना है x माइनस एक्स क्यूब में से अगर एक माइनस निकालोगे तो एक्स क्यूब माइनस एक्स बचेगा, और इससे मल्टीप्लाई करोगे तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से इसके आगे मैं बस लास्ट एक हिंट दे देता हूं, इसके बाद आप कर लीजिएगा। एक्स क्यूब बाहर निकाल लीजिए, एक्स क्यूब, तो एक्स क्यूब बाहर निकालेगा तो एक्स की बार 6 बाहर आएगा, और अंदर बनेगा 1 माइनस 1/x² का होल स्क्वायर, और ऊपर एक्स क्यूब है बॉस। तो देख सकते हो ये कैंसिल आउट होकर यहाँ एक्स क्यूब बनाएगा। तो इसके बाद मैं बस लास्ट सब्स्टिट्यूशन आपको बतला देता हूं, इसको आप यूज कीजिएगा, आप देखिएगा बढ़िया बन जाएगा। इसको जैसे लिखिएगा तो इसका डेरिवेटिव में ये dx अपॉन एक्स क्यूब निकल जाएगा। बाकी कुछ एरर हो गया हो तो यार संभाल लेना खुद से, है ना। और बाकी मेरे ख्याल से उसके बाद y2 दिया हुआ है, फिर y3 निकालना है, तो देख लीजिए आंसर इसका आएगा a, ठीक है ना। कर लीजिएगा, आई होप आप कर लीजिएगा, ठीक है भाई। अगले सवाल पे आते हैं, अगले सवाल पे आते हैं एक बार, ठीक है। इधर देखना, इधर क्या बोल रहा है, e की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर। ये अपने आप में हिंट दे देता है कि x अपॉन वाई स्क्वायर का कुछ फंक्शन बनाओ आप, ये चीज, और इधर से लाओगे तो -4x e की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर dy, एंड दैट इज इक्वल टू वाई स्क्वायर dy। चेक कर लो आप, नॉट माइनस साइन आएगा, है ना, माइनस साइन आएगा। तो मुझे लग रहा है कि देखो यार, इसमें से अपन e की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर निकाल सकते हैं, और कोशिश करेंगे कि इसका डेरिवेटिव इधर बने। तो देख सकते हैं 2y, यहां कुछ मिसिंग है, dx, है ना, 2y dx माइनस, है ना, सुनना, माइनस 4x dy इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर डी वाई, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक वाई स्क्वायर से डिवाइड कर लो दोनों साइड, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये शायद इधर dy है यार, है ना, इधर dy है। अब एक चीज देखना कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लिखते हैं तो नीचे y की पावर 4 बनेगा दोस्त, है ना, y की पावर 4 बनेगा, तो यानी एक वाई स्क्वायर से इसमें भी ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, y की पावर 4, और ऊपर क्या आएगा 2y³ dx, और -4xy² dy। पता नहीं सही है गलत, इसका देखना डेरिवेटिव, y की पावर 4 बनेगा, फिर एक वाई स्क्वायर आएगा, है ना, कुछ ऐसा ही बनना चाहिए वैसे तो। लेट मी चेक अगेन, 2y dx, ठीक है, और वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो ये चीज बन जाएगी ना। वाई स्क्वायर के डेरिवेटिव में ऊपर x ही रहेगा ना यार, मुझे लग रहा है थोड़ा उल्टा हो गया यार कहीं, मुझे लग रहा है पहले एक 2 बाहर निकाल के देखते हैं ना, 2 बाहर निकाल के देखते हैं, e की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर, नीचे मैं पहले लिखने की कोशिश करता हूं y की पावर 4, फिर ऊपर आएगा वाई स्क्वायर और इंटू dx बनना चाहिए, और माइनस क्या बनना चाहिए आपका, x इंटू डिफरेंशियल ऑफ, नहीं गलत लिख दिया मैंने, हाँ नहीं ठीक है, वाई स्क्वायर इंटू डी एक्स, और फिर ऊपर क्या आएगा अगर इसका डेरिवेटिव बनेगा तो x इंटू 2y dy, ऐसा कुछ, ये चीज बननी चाहिए, क्या ऐसा कुछ है यहाँ पे, यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ देखिएगा ये चीज बन रहा है ना, बन रहा है, ऐसा देखिएगा, ये 2 बाहर आ गया, यहाँ y³ नहीं चाहिए, यहाँ वाई स्क्वायर चाहिए, तो एक y निकल जाएगा, तो मेरे ख्याल से ठीक है, तो यानी इधर आ जाएगा माइनस dy अपॉन वाई, ऐसा। आप सोचो ना बच्चों, एक y हमने निकाल लिया इससे, तो यहाँ क्या बचेगा, और एक 2 भी निकाल लिया, तो 2y निकाल लिया तो यहाँ वाई स्क्वायर dx बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, अगर 2y निकाल दिया है तो देख लो, 2y निकाल दिया तो -2x और y dy बच जाएगा, ठीक है मेरे ख्याल से। तो ये बन जाएगा 2e की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर
डिफरेंशियल ऑफ एक्स अपॉन वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई अपॉन वाई। इंटीग्रेट कीजिएगा तो ये 2 e की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर ही बनेगा और प्लस ln मॉड y इक्वल टू c, ऐसा कुछ बनेगा। अब फिर से बोला है कि x1 इज 0 यानी कि y इक्वल टू 1 x0, तो ये तो बन जाएगा 1, ये सॉरी 2, और y 1 रख रहे हो तो 0, तो c की वैल्यू मेरे ख्याल से 2 आ रही है। तो अगर c 2 आ रहा है ना, c 2 आ रहा है, तो यानी यहां पे बना तुम्हारा 2 e की पावर x अपॉन वाई स्क्वायर प्लस, है ना, प्लस ln मॉड y इक्वल टू 2 आ रहा है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालना चाह रहे हैं, x ऑफ e, तो यानी हम लोग यहाँ पे y की वैल्यू e रखने वाले हैं ना, तो 2 e की पावर x ऑफ e अपॉन ई स्क्वायर, और ये ln e आएगा 1, पता नहीं क्या हो गया, आई थिंक ठीक ही तो था, हाँ ठीक है। तो 2e x e अपॉन ई स्क्वायर इक्वल टू कितना आ रहा है, 1, है ना। तो अगर दोनों साइड आप लीजिएगा लॉग, तो e की पावर x ऑफ e अपॉन ई स्क्वायर इज हाफ, लॉग लीजिएगा ऑन द बेस e, तो दिस इज x ऑफ e अपॉन ई स्क्वायर इज माइनस ln 2, तो मुझे लग रहा है माइनस ई स्क्वायर ln 2, माइनस ई स्क्वायर ln 2 माइनस ई स्क्वायर ln 2, शायद दिल्ली वाला ऑप्शन आएगा। यस, आंसर इज डी, दिल्ली। देन इज दिस योर कर्व, लेट द सॉल्यूशन, है ना, लेट द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस इज इक्वल टू दिस, है ना, और कुछ ऐसा लिखा हुआ है। तो ये मेरे ख्याल से सिंपल ही है, इसको मैं आपके लिए बतला देता हूं कैसे करना है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स है, एंड दैट इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ वाई स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर dx, है ना। तो इसको थोड़ा डिवाइड करके हमें सेट करना चाहिए, है ना। बाकी मुझे लग रहा है कि यार यहाँ एक्स स्क्वायर से एक भाग दे दीजिए पहले तो ये बन जाएगा डिफरेंशियल ऑफ वाई बाई एक्स, और इसमें भी एक काम कीजिए बच्चों की एक्स स्क्वायर पहले बाहर निकाल लीजिए, तो यहां बनेगा रूट अंडर वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16, एंड दिस इज dx अपॉन x। अब ये मेरे ख्याल से इसके नीचे आएगा, तो ये इजी टू इंटीग्रेट है, रूट अंडर ऑफ वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 16 एंड इन इक्वल टू dx अपॉन x। इंटीग्रेट कीजिएगा तो dt अपॉन रूट अंडर टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो मुझे लग रहा है कि यार ये क्या बनता है, ln में बनता है ना शायद, मुझे लगता है कि ये log में ही बनता है ना, करके देखिएगा इसको। इधर कितना बन जाएगा log, है ना, ये आप देखो ना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट अंडर वाला है, तो मुझे लग रहा है कि यार ये बनेगा log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 16, है ना, और इक्वल टू क्या बनेगा ln मॉड x प्लस c, ऐसा कुछ। तो अब क्या बोल रहा है कि y1 इज 3, तो x इक्वल टू 1 रखोगे तो y1 इज 3, तो दिस इज गोइंग टू बी log x इक्वल टू 1, y इज 3, ये 5 आ जाएगा ना, और इधर बन रहा है ln 1 प्लस c, तो मुझे लग रहा है c की वैल्यू आ रही है दोस्त ln 8, है ना, c की वैल्यू क्या आ रही है ln 8। अब यहाँ पे y ऑफ 2 पूछ रहा है ना, तो x की वैल्यू 2 रखिए, करके देखना पड़ेगा यार, रूट अंडर y ऑफ 2, ये भारी काम हो गया है ना, अपॉन 4 प्लस 16 इक्वल टू, हम लोग बोल रहे हैं कि x की वैल्यू 2 रख रहे हो, तो ln 2 और प्लस ln 8 इज ln 16, तो ये ऐसा बनेगा। तो मुझे लग रहा है देखो log हट जाएगा, तो y ऑफ 2 प्लस रूट अंडर y ऑफ 2 प्लस 16, है ना, इसका स्क्वायर है, सॉरी ये स्क्वायर है ना, और इक्वल टू कितना बनेगा 16 इंटू 2, तो मुझे लग रहा है कि इसको उधर की साइड ले जाकर स्क्वायर कीजिए, तो y ऑफ 2 का होल स्क्वायर प्लस 16 इक्वल टू 32 माइनस y2, तो 32 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर माइनस 64 इंटू y2, तो मुझे लग रहा है y2 का स्क्वायर कट जाएगा, है ना, y2 का स्क्वायर कट जाएगा। इसके बाद जो बनेगा, गाइस थोड़ा खतरनाक सा बन रहा है, 64y2 इज इक्वल टू, है ना, 64y2 इज इक्वल टू 32 का स्क्वायर माइनस 16, तो मुझे लग रहा है एक 16 काट ही दीजिए ना,
तो यहाँ 4 बच जाएगा, और इधर 16 काटोगे तो 32 गुने 2 64 बच जाएगा। बहुत ही खतरनाक वैल्यू आ रही है यार, ये तो 63/4 आ रहा है। कुछ लफड़ा जरूर हुआ होगा। यहाँ लफड़ा हो चुका है, यहाँ 64 आ रहा है, ये 64 है और ये 64 है। 32 स्क्वायर माइनस 64 होगा, सॉरी, यहाँ 32 स्क्वायर माइनस 64 होगा, तो 64 ही काट दो ना यार। तो y ऑफ है ना, तो y ऑफ 2 कितना आएगा, 32 गुने 2 64 कट गया, तो इसका 16 बचा और -1, तो मुझे लग रहा है 15 आना चाहिए। तो y ऑफ 2 हैज टू बी 15, दैट इज आंसर इज गोइंग टू बी ए आगरा, है ना, ए आगरा। एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, यस, ठीक है। ये भी अपने आप में देखकर काफी धुरंधर सा सवाल लग रहा है। इसको थोड़ा सा आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला ही खेल है, e की पावर लिखना पड़ेगा √2 और 2 की पावर cos 4x, ये थोड़ा सिंप्लीफिकेशन है ना, देखिएगा मुझे लग रहा है कि -2 cos स्क्वायर x + 1 है, आप देख लो एक बार, है ना। इस cos 2x को मैंने लिख दिया 2 cos स्क्वायर x - 1, तो यानी मुझे लग रहा है कि दिस इज e की पावर √2 और नीचे बन गया 2 cos स्क्वायर x कॉमन, और cos स्क्वायर x - 1 है ना, तो अंदर बन गया -sin स्क्वायर x। आप एक बार कैलकुलेशन खुद भी पेन चला के कीजिएगा अगर नहीं समझ में आए, सिंपल कैलकुलेशन है ना, वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम इसको थोड़ा जल्दी कर रहे हैं। नाउ दिस इज e की पावर √2 और नीचे जो लिखा है ना, ये है 1 - 2 cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x, जो कि sin की पावर 4x प्लस cos की पावर 4x का सिंप्लीफिकेशन होता है। आपने याद होगा कि ये sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x का होल स्क्वायर -2 sin स्क्वायर x cos स्क्वायर x है ना। अब मैं क्या कह रहा हूं कि इसको cosec की पावर, ऐसे ही चलने दे, ये लंबा चला जाएगा, उससे रहने दो। मेरे ख्याल से दिस इज गोइंग टू बी √2 और नीचे 1 है ना, इसको एक काम कीजिए, सिंप्लीफाई कर दीजिए, हाफ sin स्क्वायर 2x। मैं क्या कह रहा हूं कि ऊपर नीचे इसमें क्या है ना, cosec स्क्वायर 2x से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, तो ये बन जाएगा √2 2√2 cosec स्क्वायर 2x, एलसीएम ले लिया मैंने नीचे, और नीचे बनेगा 2 cosec स्क्वायर 2x - 1 dx, देख लो आप, है ना। तो यानी यहां से ये बनेगा e की पावर, देख लेना, इंटीग्रल, इसको आप लिखिए 1 + cot स्क्वायर 2x, तो ये मुझे लग रहा है कि 1 + 2 cot स्क्वायर 2x बनेगा, यानी कि √2 cot 2x का होल स्क्वायर। थोड़ा सा आपको इसमें दिक्कत हो सकती है क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, बस इसको हम लोग को लिख देना है 1 + cot स्क्वायर 2x। तो आप एक बार पेन चलाइएगा ना, आपको दिखने लग जाएगा, है ना। तो 2 - 1 इज 1 और √2 cot 2x का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ऊपर देखना, ऊपर है बच्चों 2√2 cosec स्क्वायर 2x, है ना, ऐसा कुछ बन रहा है। तो मेरे ख्याल से इसका डेरिवेटिव ऊपर बन ही जाएगा, क्या बोलते हो, मेरे ख्याल से बन ही जाएगा। √2 cos 2x का डेरिवेटिव cot 2x, सॉरी, अगर इसको t मानोगे तो √2 cosec स्क्वायर 2x विद अ माइनस साइन इंटू 2, बिल्कुल एग्जैक्ट डेरिवेटिव बन रहा है। तो मुझे लग रहा है, देखो बच्चों, ये बनेगा e की पावर, ऊपर है dt और 1 + t स्क्वायर, तो दिस इज tan इनवर्स, है ना, tan इनवर्स, एक माइनस साइन आएगा, सॉरी, एक माइनस साइन है ना इधर, √2 cot 2x, ये बन गया। अब अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इसका सॉल्यूशन सोचो क्या आएगा। इसका सॉल्यूशन मुझे लग रहा आएगा सॉरी, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये e की पावर माइनस tan इनवर्स √2 cot 2x इक्वल टू इंटीग्रल, है ना, इंटीग्रल, यहां ऑलरेडी ये चीज लिखी हुई है, x e की पावर tan इनवर्स √2 cot 2x, और जब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e की पावर माइनस tan इनवर्स √2 cot 2x, तो मुझे लग रहा है कि यार e की पावर 0 हो जाएगा, दैट इज 1, तो ये x dx मेरे ख्याल से आ जाएगा, तो दिस इज x² / 2 + c,
है ना। और यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि y ऑफ पाई बाई 4 इज पाई स्क्वायर बाई 32। तो चलिए इसकी वैल्यू फटाफट से रखते हैं। दिस इज पाई स्क्वायर बाई 32 इनटू, है ना, पाई बाई 4 रखिएगा तो कॉट पाई बाई 2 इज 0, tan इनवर्स 0 0, e की पावर 0 इज 1, है ना। और पाई बाई 4 यहां रखिएगा तो ये भी पाई स्क्वायर बाई 32, तो ये कैंसल आउट हो गया, c की 0 आ गया। यानी हमारे पास जो y आया है बॉस, वो आएगा एक्स स्क्वायर बाई 2, और ये इधर आएगा तो e की पावर tan इनवर्स √2 cot 2x। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बोल सकते हैं क्या कि y ऑफ पाई बाई 3 निकालना है। तो मुझे लग रहा है कि पाई बाई 18, जैसा कि इसमें देख सकते हैं पाई स्क्वायर बाई 18, है ना, जैसा कि देख सकते हैं यहां पे है, और e की पावर निकालना है। पाई बाई 3 पे 2 पाई बाई 3 आ जाएगा, तो मुझे लग रहा है कॉट 2 पाई बाई 3 इज -1 बाई √3, है ना, तो tan इनवर्स -√2 बाई √3, तो माइनस निकाल ही लो ना बाहर। तो अल्फा देखिए आ गया √2 बाई √3, और 3 अल्फा स्क्वायर यहां पूछ रहे हैं, तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है दोस्त, 2। तो यानी कि यहां से 3 अल्फा स्क्वायर जो है दैट वैल्यू इज 2। तो मेरे ख्याल से आंसर इज बी, बॉम्बे। इसमें आंसर नहीं है बॉम्बे। मेरे ख्याल से ये इंटीजर टाइप है, तो चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से आंसर सही है, इक्वल टू 2 आएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं फिर अगले सेशन में। तब तक के लिए सब लोग अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू ऑल। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा।